सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं शर्ट कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर मेज़रमेंट को नोट कर लीजिए, आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग करने के लिए यहाँ पर हम कपड़े को डबल फोल्ड कर वो उल्टा कर जमा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मार्किंग हमेशा उल्टे कपड़ों पर ही की जाती है। अगर आपके शर्ट के कपड़े में किसी प्रकार के सल हो तो आप यहाँ पर प्रेस कर उस सल को अलग कर लें ताकि आपको कटिंग करने में आसानी रहे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस तरह कपड़े को फोल्ड कर ले, देन इसके बाद इसकी कटिंग स्टार्ट करें। तो यहाँ पर हमने शर्ट की कटिंग करने के लिए 2.25 मीटर कपड़ा लिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम रेशेदार कपड़े को हटाने के लिए इस तरह से एक मार्किंग कर देंगे ताकि कटिंग होने के बाद ये रेशेदार कपड़ा अलग हो जाए। इसके बाद दोस्तों, प्लेट मार्जिन के लिए हम यहाँ पर कोर को हटाकर 2 इंच मार्जिन लेंगे। कोर की कटिंग कर लेंगे हम, और कटिंग होने के बाद यहाँ पर हमारे पास प्लेट बनाने के लिए 2 इंच कपड़ा अवेलेबल होगा, जिसकी मदद से हम आसानी से प्लेट को तैयार कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप सीधे स्केल की मदद से प्लेट के लिए मार्किंग कर दें। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर शर्ट की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। लंबाई का मेजरमेंट था 29 इंच मीन्स 29 इंच। आप शर्ट की एक्चुअल लेंथ में 1 इंच प्लस कर दें, क्योंकि 1 इंच हम मार्जिन के लिए लेते हैं, आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे हमारा सिलाई में जाता है, इसलिए हम 1 इंच बढ़ाते हुए 30 इंच पर 30 इंच पर हम लंबाई के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इस तरह से देखा है कि शर्ट की एक्चुअल लेंथ से हमें 1 इंच बढ़ा लेना है और लंबाई के लिए मार्किंग कर देना है। इसके बाद दोस्तों, चलिए हम आर्म होल की मार्किंग कर लेते हैं। तो चेस्ट का मेजरमेंट आपने नोट किया होगा 42 इंच है। 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10.5 इंच। और दोस्तों, आप ½ इंच कम कर लें और 10 इंच पर यहाँ पर आप आर्म होल के लिए मार्किंग कर दें। 4 से डिवाइड करने पर आएगा 10.5 इंच, और आधा इंच कम करने पर आप 10 इंच पर आर्म होल के लिए मार्किंग कर दें। अब इन दोनों मार्किंगों को आप सीधे स्केल की मदद से इस तरह से आगे बढ़ा लें। आर्म होल की मार्किंग सही तरीके से करने के लिए आप कुछ दूरी पर इस तरह से मार्किंग कर लें और फिर इसे भी सीधे स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट आगे बढ़ाएं। चलिए दोस्तों, इसके बाद आगे की मार्किंग समझ लेते हैं। चेस्ट का मेजरमेंट आपने नोट किया होगा 42 इंच था। हाफ करने पर आ जाएगा 10.5 इंच और 2 इंच लूजिंग के। देखिए दोस्तों, 2 इंच लूजिंग के लिए हमने और 12.5 इंच पर यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग के दिए। शर्ट का चेस्ट का 1/4 और 2 इंच एक्स्ट्रा, तो इस तरह से हो गया है हमारा 12.5 इंच। 1/4 तो 10.5 और 2 इंच एक्स्ट्रा 12.5 इंच। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी 12.5 इंच पर ही दामन में भी मार्किंग करें, नीचे वाली मार्किंग पर। ये देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर भी 12.5 इंच पर मार्किंग कर दी है। इसके बाद दोस्तों, 16 इंच का गला होने के कारण यहाँ पर हम 3.25 इंच लेंगे। पहले भी काफ़ी सारे वीडियो में बताया है, कॉलर के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर गले के लिए कटिंग करते हैं। शोल्डर का मेजरमेंट आपने नोट किया होगा 19 इंच था। हाफ करने पर आ जाएगा 9.5 इंच और 1/2 इंच और 1 सूद हम एक्स्ट्रा शोल्डर की स्टिचिंग की मार्जिन के लिए लेते हैं, और 2 इंच यहाँ पर हम इसे डाउन कर लेंगे। शोल्डर को दोस्तों हमेशा हम बड़े कस्टमर्स के लिए 2 इंच डाउन करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर पेट की मार्किंग भी हम आपको समझा देते हैं। पेट की मार्किंग आप यहाँ पर करीब 20 इंच पे करिए। ये देखिए, 20 इंच पे आप पेट के लिए मार्किंग कर लीजिए। इसे भी आप सीधे स्केल की मदद से बढ़ा लें। अब दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे कस्टमर का जो पेट का मेजरमेंट है वो 40.5 इंच है। तो आप यहाँ पर 40.5 इंच का आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 10 इंच और 1 सूत, और 2 इंच आपको यहाँ पर भी मार्जिन के लिए लेना है, मींस लूजिंग के लिए लेना है। तो 10 इंच और 1 सूत आप पेट के लिए मार्किंग कर दें, और 2 इंच जो लूजिंग हमने चेस्ट में लिए, इसी तरीके से आप पेट में भी 2 इंच लूजिंग ले लें। इसके बाद दोस्तों, चलिए अब इन सभी मार्किंगों को आप सीधे स्केल की मदद से पहले मिला लीजिए। देन उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप राउंड शेप की मदद से किस तरह से शर्ट में फिटिंग शेप देते हैं। दोस्तों, मार्किंग करने के लिए आप सबसे ज़्यादा स्केल का इम्पोर्टेंस है, तो आप याद रखिए कि कहाँ पर हमें
राउंड शेप का मदद कर लेना है और कहाँ पर हमें स्ट्रेट मीन्स सीधे स्केल की मदद लेना है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब चलिए हम यहाँ पर बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम किस तरह से कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर गले में हम राउंड शेप में कटिंग करेंगे, तो हमने मार्किंग कर ली है। अब आर्म होल में शेप देने के लिए आप यहाँ पर 2 इंच में जो हमने लूजिंग ली थी उससे आधा इंच अंदर की ओर मार्किंग करिए और उसे सीधे स्केल की मदद से मिला लीजिए और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर शेप दे दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने आर्म होल में भी शेप दे दिया है। अब शर्ट की फिटिंग शेप देते हैं। तो देखिए पेट की जो आपको मार्किंग दिख रही है जो हमने की है 2 इंच लूजिंग लेते हुए, यहाँ से आप राउंड शेप ले लीजिए। इसीलिए दोस्तों हम आपको समझाते हैं कि जब भी आपके कस्टमर का पेट हो तो आप हल्का सा राउंड लीजिए। काफ़ी सारे वीडियो में हमने आपको बिना पेट के मेजरमेंट के भी शर्ट की कटिंग करना बताया है और आपको लग गया होगा कि वो भी कटिंग कितनी परफेक्ट होती है। और यहाँ पर हमने ओपन शर्ट है, इसके लिए नीचे भी 2 इंच ऊपर मार्किंग करते हुए मार्किंग कर लिए। तो चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो फ्रंट की मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि आधा इंच हमारी कोर की कटिंग करने में जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पर कोर को काट कर अलग कर लिया है। अब हमारे पास 2 इंच प्लेट फोल्डिंग के लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग फ्रंट की कटिंग कर ले। दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो शर्ट की कटिंग है, शर्ट के फ्रंट की कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि आस्तीन की कटिंग कहाँ से और किस तरह से करना है। तो फ्रंट की कटिंग करने के बाद जो साइड वाला कपड़ा है वहाँ से हम आस्तीन की कटिंग करने वाले हैं। तो आस्तीन की कटिंग करने के लिए आप कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर ले। अब दोस्तों, ऊपर से आपको कितना फोल्ड करना है ये आर्म होल की मार्किंग पे डिपेंड करता है। तो आर्म होल की मार्किंग आपने 10 इंच पे की थी, तो सबसे पहले आप इस तरह से एक मार्किंग कर ले और इसे मेज़र कर ले कि 10 इंच कपड़ा अवेलेबल है या नहीं है। तो आप हल्का सा कम है तो इसे इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा लें। अब आप मेज़र कर ले 10 इंच कपड़ा, देन इसके बाद आगे की मार्किंग किस तरह से की जाएगी चलिए यह समझ लें। तो देखिए यहाँ पर आप 10 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर ले क्योंकि हमने आर्म होल की मार्किंग भी 10 इंच पे की थी। इसके बाद आप इसे 3 इंच डाउन कर ले। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें लंबाई का मेज़रमेंट करना है। तो सबसे पहले आप आधा इंच यहाँ पर सिलाई के लिए छोड़ दें क्योंकि जो हमारा आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा उसके लिए आप छोड़ते हुए टेप को रखिए। देन इसके बाद आप इसकी लंबाई के लिए मार्किंग करिए। तो दोस्तों, जो हमारा जो लंबाई का एक्चुअल मेज़रमेंट था वो 23.5 इंच था। तो यहाँ पर हम 3 इंच के कप लगा रहे हैं तो आपको 2.25 इंच कम करना है। कितना कम करना है दोस्तों? 2.25 इंच। अगर आप 2.5 इंच के कप लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2.25 इंच कम करना है। तो 2.25 इंच कम करते हुए आप 21 इंच पर लंबाई के लिए मार्किंग कर लीजिए। दोस्तों, 23.5 इंच में जब आप 2.25 इंच कम करेंगे तो आ जाएगा आपका 21 इंच। तो यहाँ पर आप 21 इंच पर लंबाई के लिए मार्किंग कर दें। अब दोस्तों, जो नीचे आपको लूजिंग लेना है आस्तीन की कफ के पास से, वो आपको लेना है यहाँ पर 6.25 इंच। तो यहाँ पर आप 6.25 इंच लूजिंग लेते हुए मार्किंग कर दें। चलिए दोस्तों, अब आप इन मार्किंगों को आप सीधे स्केल की मदद से मिला लें। ऊपर भी जो हमने 10 इंच पे मार्किंग की है उसे भी आप सीधे स्केल की मदद से इस तरह से मिला लें। अब दोस्तों, जो हमने 3 इंच नीचे आस्तीन में जो डाउन किया है उस तरह इसे शेप देते हुए आप मिला लें। दोस्तों, अगर आप बिगनर है तो आप बिल्कुल मार्किंग का ही सपोर्ट लें, देन उसके बाद कटिंग करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो कटिंग है बिल्कुल सही होगी, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कटिंग करने से पहले आप एक बार देख लें कि आपका जो मार्किंग है बिल्कुल सही है या गलत है। हो सकता है आपका पहली या दूसरी बार में मार्किंग गलत हो जाए, तो आप ध्यान से कटिंग करें। कटिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और अगर आती है तो आप हमारे वीडियो को पॉज करते हुए देखें, आपको डेफिनेटली आपकी जो भी डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करिए, डेफिनेटली हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से जो हमारी आस्तीन की कटिंग है वो हमने की है। अब चलिए समझ लेते हैं कि हमें
आस्तीन पट्टी के लिए और फ्रंट पार्ट के लिए किस तरह से एक्स्ट्रा शेप देना है यह समझ लेते हैं। तो आप इस तरह से आस्तीन को फोल्ड करिए। दोस्तों जो मार्किंग वाला है ये आपका फ्रंट में अटैच होगा, तो आप मार्किंग के जो दूसरी तरफ हिस्सा है यहाँ पर हम आस्तीन पट्टी के लिए कट लगाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम आस्तीन पट्टी के लिए यहाँ पर 5 इंच का हाला देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 5 इंच का शेप दे दिया है और इस तरह से इसे कट लगा लेंगे। यहाँ से हम प्लेट को तैयार करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि फ्रंट के लिए आपको किस तरह से शेप देना है। तो यहाँ पर हमने 5 इंच का आस्तीन पट्टी के लिए कट लगा लिया है। अब देखिए दोस्तों जो मार्किंग वाला एरिया है यहाँ से आपको फ्रंट पार्ट के लिए शेप देना है। तो यहाँ पर आप इस तरह से शेप दें। दोस्तों आपको ध्यान रखना है शेप देते हुए कि कहीं से भी ज़्यादा कम ना हो जाए। तो आप इस तरह से ध्यान से कटिंग करिए फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा शेप देने के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पहले मार्किंग कर लें, देन इसके बाद कटिंग करें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपकी जो आस्तीन की कटिंग है कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम समझ लेते हैं बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। उसके बाद हम आपको बताएंगे शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो आप हमारे वीडियो पर कंटिन्यू वॉच करते रहिए ताकि आपको कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप देख लीजिए दोस्तों, इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए शेप देना है। इसी तरीके से आपको मार्किंग करना है। चलिए दोस्तों बैक की कटिंग करने के लिए जो आपका बचा हुआ कपड़ा है उसे आप इस तरह से फोल्ड करें। ये देखिए आपको इस तरह से फोल्ड करना है। अब ये फोल्ड कितना करना है दोस्तों, यह फ्रंट की चौड़ाई पे डिपेंड करता है। तो जो हमने यहाँ पर फ्रंट की चौड़ाई रखी है वो 12.5 इंच रखी है। तो फ्रंट की चौड़ाई से करीब 1.25 इंच हमें कम बैक के कपड़े को जमाना होता है। तो आप यहाँ पर कोर को हटाकर 12.25 इंच मेज़र कर लें। ये देखिए इस तरह से आप 12.25 इंच फोल्ड करते हुए कपड़े को जमाइए। इसके बाद दोस्तों बैक की मार्किंग किस तरह से की जाएगी ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप यहाँ पर कपड़ा हमने बराबर फोल्ड किया हुआ है या नहीं, ये ऊपर और नीचे से आप मेज़र करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़े को बिल्कुल ठीक तरीके से फोल्ड किया है। चलिए अब इसकी मार्किंग किस तरह से की जाएगी ये हम आपको समझा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सिर्फ बैक की कटिंग करने वाले हैं। बैक के साथ शोल्डर की कटिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमने उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से सीधे स्केल की मदद से एक मार्किंग कर दी है और यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कपड़े को पहले ही काट कर अलग कर लें ताकि आपको आगे की मार्किंग करने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर अलग कर लिया है। अब दोस्तों आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि जो नीचे वाला बैक का कपड़ा है वो काफ़ी कम है। तो हमें इस तरह से मार्किंग करना है कि हमारी कटिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो आपको किस तरह से उस बात का ध्यान रखना है चलिए समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप शोल्डर का मेजरमेंट 19 इंच होने के कारण हाफ कर ले 9.5 इंच और 5 इंच एक सूत एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए आप मार्किंग करिए। अब आप नीचे का कपड़ा वॉच करिए। ये देखिए दोस्तों आप करीब 5 इंच हमारा कपड़ा यहाँ पर कम पड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर फोल्ड किया हुआ कपड़े को अगर हल्का सा कम कर ले तो यहाँ पर हमारा कपड़ा बिल्कुल तरीके से ठीक हो जाएगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि यहाँ पर कपड़ा कम होने के साथ बैक की चौड़ाई कम हो जाएगी कि, तो नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमने कोर को भी बढ़ाकर रखा था। अगर बैक की कटिंग करते वक्त हल्की सी कोर की कटिंग हो रही है तो नो प्रॉब्लम, आप इस तरह से बैक की कटिंग कर लें। तो इस तरह से आप यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करना आसानी से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप अगेन शोल्डर की मार्किंग करें जो होगी 9.25 इंच और एक सूत पर। अब यहाँ पर आप फ्रंट को बैक के कपड़ा पर जमाइए। अब दोस्तों किस तरह से जमाना है ये हम आपको बता देते हैं। जो हमने 2 इंच डाउन किया हुआ शोल्डर है उसका जो हिस्सा है उसे आप बैक के कपड़े पर इस तरह से जमाइए। बिल्कुल किनारे से जमाते हुए आप फ्रंट को जमाइए। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद बैक को फ्रंट से 1.25 इंच अंदर रखना है या फिर आप वैसा समझ सकते हैं कि फ्रंट को साइड से 1.25 इंच बाहर रखना है। तो आप मेज़र कर लें और 2 इंच हम ऊपर इस तरह से भी मेज़र कर सकते हैं कि 2 इंच हमारा फ्रंट की जो लंबाई है वो बैक से 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगी। आप साइड से देख लें, 1.25 इंच मेज़र कर लें। ये 1.25 इंच, तो ये देखिए हमने 1.25 इंच फ्रंट को बाहर निकालते हुए जमा लिया है।
तो चलिए दोस्तों, इसकी मार्किंग अब आगे किस तरह से करना है ये समझ लेते हैं। तो बैक के आर्म होल की मार्किंग करने के लिए आप यहाँ से 1.5 इंच अंदर की ओर एक मार्किंग करें और शोल्डर की मार्किंग और इस मार्किंग को आप सीधे स्केल की मदद से मिला लें और यहाँ पर आर्म होल में शेप देते हुए आप मार्किंग करिए। इसके बाद दोस्तों, जो बैक की लंबाई है नीचे से करीब आधा इंच कम होती है, तो आप बिल्कुल फ्रंट की लंबाई की एक्चुअल लंबाई की मार्किंग कर लें। कटिंग करते वक्त हम आपको बताएंगे कि आपको ½ इंच किस तरह से कम करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से हमारी जो बैक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम समझेंगे कि शोल्डर की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो आप यहाँ तक कटिंग कर लें दोस्तों। अब नीचे जो हमने मार्किंग की है उससे करीब आधा इंच हम ऊपर की ओर से कटिंग स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आते आते हम मार्किंग से कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह से जो हमारी बैक की लंबाई है वो फ्रंट की लंबाई से नीचे से आधा इंच कम हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम समझ लेते हैं शोल्डर की कटिंग किस तरह से हमें करना है। चलिए दोस्तों, शोल्डर की कटिंग करने के लिए आप कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लें। शोल्डर का मेजरमेंट 19 होने के कारण हाफ होएगा 9.5 इंच और ½ इंच एक सूत मार्जिन लेते हुए आप करीब 9.25 इंच और एक सूत पर इस तरह से शोल्डर की लंबाई के लिए मार्किंग कर लें और करीब आपको ½ इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि हम ऊपर से राउंड शेप लेते हैं। तो इस तरह से आप कपड़े को फोल्ड कर लें और इसकी मार्किंग करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें कोर की कटिंग करते हुए अलग करना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप एक मार्किंग कर लें। इसके बाद नीचे से आपको 4 इंच चौड़ा रखना है क्योंकि 2 इंच हम शोल्डर को डाउन करेंगे और ऊपर से 6 इंच। अब गले को यहाँ पर हम बैक के गले को 1.5 इंच डाउन करते हैं और फ्रंट की जो गले की चौड़ाई रखी थी हमने 3.25 इंच रखी थी, तो बैक की भी गले की चौड़ाई हमें 3.25 इंच ही रखना है। अब आप इस तरह से गले के लिए मार्किंग कर लें और जो हमने 2 इंच डाउन किया है उसे भी इस तरह से मार्किंग करते हुए आप मिला लें। अब दोस्तों, इस मार्किंग को आप बिल्कुल सीधी तरीके से मिला लें और हल्का सा यहाँ पर बाहर निकालते हुए आप शेप दे दिए ताकि हमें कटिंग स्टिचिंग करते वक्त आस्तीन में फिनिशिंग आ जाए। और इस तरह से यहाँ पर गले में मार्किंग करते हुए आप शेप दे दीजिए। तो दोस्तों देखिए, हमने बहुत आसान तरीके से आपको यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करना बताया है। अब आप इसकी भी कटिंग कर लें। अब दोस्तों, अगर आप डबल शोल्डर का शर्ट सीना चाहते हैं तो इसकी मदद से एक और शोल्डर की कटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू आज करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। आप इस तरह से यहाँ पर कट लगा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, दूसरे शोल्डर की कटिंग भी हम समझ लेते हैं किस तरह से की जाएगी। यहाँ पर हमने दूसरे शोल्डर की कटिंग करने के लिए भी कपड़े को अच्छी तरीके से जमा लिया है। अब दोस्तों, आप इस कपड़े पर शोल्डर को अच्छी तरीके से जमा लें और इसी शोल्डर के अकॉर्डिंग आप दूसरे शोल्डर की भी कटिंग कर लें। तो दोस्तों, आप इस तरह से बहुत आसान तरीके से हमने आज की वीडियो में आपको बताया है कि शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कर बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर सकें। तो इस तरह से दोस्तों कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।